अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता प्रदीप इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। खैर विधानसभा सीट के बारे में जानकारी लेंगे प्रदीप से। प्रदीप, क्या माहौल खैर में नजर आ रहा, कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं? अब सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखिए, चुनाव प्रचार तो थम चुका है, लेकिन तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ है? देखिए, कुछ ही समय घंटे शेष रह गए खैर में उपचुनाव होने के लिए। तो सभी जितनी भी सियासी पार्टियां, क्योंकि खैर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 5 प्रत्याशी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चारुकेन है, बसपा से डॉक्टर पायल कुमार है, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर पर अपना दाव लगाया है। तो मुख्य जो मुकाबला है वो 3 इन पार्टियों में है, सपा, बसपा और भाजपा। क्योंकि आज की रात कहते हैं ना, राजनीति में अब जो प्रचार था वो तो थम गया, लेकिन बूथ दर बूथ कार्यकर्ता जिसका बूथ मजबूत होगा वही जीत हासिल करेगा। इस तरह की सोच रहती है, इस तरह की संभावना रहती है। तो यही कारण है कि आज की रात जो है कच्ची रात कही जाती है, और तमाम बड़ी पार्टियां, तमाम बड़े नेता जो है, जो भी उन्होंने रैलियां की, जो भी जनता से वादे किए, वो आज इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसका फायदा उठाना है, ये बूथ तक लेके जाएंगे। लेकिन फिलहाल बात की जाए खैर विधानसभा सीट की, तो खैर विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। क्योंकि कुल सीट की बात की है तो 36% वोट जो है ओबीसी से आता है, इसके बाद में 27% वोट जो है वो जनरल कास्ट से आता है। तो मुख्य जो वोट है वो इसी समाज से आता है। लेकिन जो खैर विधानसभा सीट है ये एससी और रिजर्व सीट है। तो इस सीट पर जहाँ चारुकेन पर दाव लगा है, तो चारुकेन जो है, इनके जो पति है वो जाट समाज से आते हैं, और ये सीट जो है जाट बाहुल सीट कही जाती है। क्योंकि इस लगभग 1.25 लाख के आसपास सीट पर जाट मतदाता है, जो कि किसी भी नेता का या किसी विधायक का भाग्य बदलते हैं। तो फिलहाल ये कड़ा मुकाबला रहने की संभावना है। लेकिन बात की जाए पिछले चुनावों को देखते हुए, तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया था। 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन चूंकि यहाँ से जो विधायक थे अनु प्रधान, वो सांसद बन चुके हैं हाथरस के, तो ये सीट खाली हो, इसलिए इस पर उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी ने काफी प्रयास किए, कई बार प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ जाटों का रुख रहता है वही यहाँ से विधायक बनता है, और उसी के सर पे ताज सजता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब कुछ घंटे शेष रह गए, कल मतदान होना है, और मतदान के बाद में परिणाम जो है फाइनल वो 23 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन ये कयामत की रात है। सभी पार्टी प्रत्याशी हो या बूथ कार्यकर्ता या जो भी ऐसे कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, वह चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जीत जो है सुनिश्चित की जा सके। इस सीट का महत्व आप ऐसे समझिए कि इस सीट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार दौरा कर चुके हैं, 3 बार सभाएं कर चुके हैं। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी यहाँ रैली थी, उनकी भी सभा थी। क्योंकि बीजेपी के गठबंधन में आरएलडी भी है, आरएलडी से भी 2012 के तक के चुनाव में आरएलडी का विधायक ऐसे चुना जाता रहा है। तो जो आरएलडी के मुखिया है चौधरी जयंत सिंह, वो भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके फेवर में सभा की थी। फिलहाल सभी लोगों ने अपनी बात जनता के बीच पहुंचाई। अब जनता को तय करना है कि किसके सर वो ताज बांधती है और किसके नहीं। जी चलिए प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ।